अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कल से जो खबर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो है काजी फायज़ ईसा साहब से मुतल्लिक। वैसे भी किसी न किसी लिहाज से वो हर वक्त खबरों में रहते हैं, लेकिन अभी डोनल्ड शॉप पर उनके साथ जो सूरत हाल हुई है कि शॉपकीपर की तरफ से उनको कहा गया था, सर जी लानत है आपके ऊपर। उस वक्त उनकी बेटी और अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। अब एक डिबेट शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे कि क्या ये सही था या गलत था, एथिक्स के चीज़ खिलाफ थी या सही हुई है। एक साइड कहती है कि जी बहुत गलत बात है, ये आप हरकत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ तो नहीं कर सकते। आप दुनिया में किसी भी चीफ जस्टिस को देखें जाके और आप हिम्मत करके दिखाएं कि आप उसको इस तरह एड्रेस करें, फिर देखिए आपके साथ आपके खिलाफ कानून किस तरह हरकत में आता है। दूसरी साइड कहती है कि जब आप अब्यूज़ ऑफ पावर करेंगे, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करेंगे, फिर एक्सटेंशन के पीछे पागलों की तरह भागेंगे, तो फिर ये तो होगा। फिर पब्लिक रिएक्शन एक्सपेक्ट करें, रोएं मत। शहबाज गिल और फवाद चौधरी वो वन ऑन वन हो गए हैं जी। फवाद चौधरी का कहना था कि जी बहुत गलत हुआ है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट एक्ट है, इस बंदे को पकड़े, अकाउंटेबिलिटी करें, ये करें वो करें। फिर उन्होंने इसके अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट भी ऐड कर दिया कि जो अहमदी रिलीजन से मुतल्लिक काजी फायज़ ईसा ने एक वर्डिक दी थी, ये उस बारे में बात हो रही है। ये वो बंदा उससे रिलेट करता था, उसको इस बात का काजी साहब पर गुस्सा था, तो वो गुस्सा उस बंदे ने निकाल दिया। शहबाज गिल ने इसका जवाब दिया कि आप ये कह सकते हैं कि सही है, चले एथिक्स के खिलाफ है, ये अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन ये क्या एक्सट्रीमिज्म कह रहे हैं आप इस चीज़ को, और आप इसको इस केस के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं। उन्होंने एक तो ये बात कही कि जिन फोर्सेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही फोर्सेस हैं जिनको आप कंडेम करते हैं। पहली तो बात ये, और साथ साथ कि हर बंदा यही कहना चाहता है काजी साहब को, ये शहबाज गिल कह रहे हैं। अब इस सारी चीज़ में, इन ट्वीट्स में मल्टीपल ट्वीट्स हुई थी जिस पे उनको जवाब मिले, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक ट्वीट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो है जी नजम अली साहब की तरफ से, जो कहते हैं कि आफ्टर सीइंग डिस्गस्टिंग कमेंट्स एंड थ्रेड्स अगेंस्ट काजी फायज़ ईसा, आई स्ट्रांगली प्रपोज दैट ही शुड बी गिवन एन एक्सटेंशन in Supreme Court or made Chief Justice for the Constitutional Court. I had previously said he should not accept extension, but an organized campaign against him means we need an upright and courageous man as head of the judiciary. Let's support his extension. सही हो गया। वो कह रहे हैं कि जितना इनको तंग कर दिया ना इस बेचारे बंदे को, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है कि इस कैंपेन के अगेंस्ट खड़ा है, अब तो जस्टिफाई हो गया कि इसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, बस बात ख़त्म। अगर आप इसको सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन नहीं दे सकते तो फिर आप इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें। ये जो आईनी अदालत आ रही है, सुपर जस्टिस होगी उसके अंदर, उसका आप जो है ना काजी फायज़ ईसा को हेड बनाएं। ये नजम अली साहब की ट्वीट है, और इस तरह की जो है ना, आई एम श्योर कि माइंड सेट इस वक्त नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि सिंस काजी फायज़ ईसा इतना सख्त रिएक्शन पब्लिक का बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी लान तान बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये बंदा एक्सटेंशन डिजर्व करता है। तो अब आप बताएं कि पाकिस्तान में लान तान किसको नहीं हो रही, तो सारों को ही पकड़ के जो है ना बड़ी बड़ी पोजीशन पे बिठा दें। सही है। और जहाँ तक ये फैमिली वाली बात है कि फैमिली साथ थी, देखें, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। पहली तो बात यह है कि एक जो पोजीशन होती है उसकी इज्जत होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है भी, आप डिसएग्री कर सकते हैं किसी से। मैं काजी फायज़ ईसा से बहुत सी चीज़ों पर डिसएग्री करती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैं उनके सामने जाकर बैठूंगी तो उनको कहूँगी कि जी लानत है सर आप पे। सही है। आप आराम से बात कर सकते हैं कि सर यू आर नॉट डूइंग राइट, आप सही नहीं कर रहे, या फिर आप इंसाफ के लिए कुछ करें। सही है, इस तरह की बात आप कर सकते हैं, इट सूट्स यू, और ये आपका राइट है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, फिर फैमिली का जो फैक्टर लाने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको पहले की बात की थी कि सियासत में एट दिस पॉइंट, जुडिशरी में या जो भी साइड है, फैमिली मैटर नहीं करती। आप वुमेन हैं, आप नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता। सही है। इस वक्त ये मैटर करता है कि आप राइवल साइड पर हैं। सही है जी, आपको गाली पड़ेगी। तो जब अली अमीन गंडापुर की बात की अगेंस्ट मरियम नवाज का वुमेन कार्ड खेला गया था, तो वो भी गलत था, क्योंकि पीएमएलएन जो है ये हरकतें पीटीआई के साथ कर चुकी है। पीटीआई की जो खवातीन हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनके साथ बड़ा कुछ हो चुका है, तो ये पीएमएलएन ने किया था। पीटीआई भी पीएमएलएन के साथ यही हरकतें करती है। सही है। तो ये मामला तो चलते रहते हैं। यही मामला जो है क्रिकेट में हुआ था। आईसीसी जब आपका भी ये लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ है यूएसए में, और जो है आपके एक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई डोंट नो, तो हारिस रऊफ, हाँ जी, तो हारिस रऊफ के साथ जो है वो एक प्लेयर ने, एक फ़ैन ने जो है बदतमीज़ी की कि वो वाइफ के साथ थे, हालांकि तो उसने ख्याल नहीं किया। अब इस चीज़ के अंदर बहुत से लोगों ने बुरा कहा, आई एग्री विद दैट, लेकिन इस पर मेरी उस वक्त भी ये टेक थी कि जब आपके इतने सेंसिटिव इशू चल रहे हैं, आपने इतनी बड़ी जो आपकी 24-25 करोड़ की आवाम है उसको आपने इतना दुखी किया अपनी पुअर तरीन परफॉर्मेंस से। सही है। और आप
पहले ट्रिप में जो आपका पहली फ्लाइट हुई है उसमें आप 28 लोग एडिशनल फैमिली मेंबर्स के तौर पर ये टीम लेके जा रही है, तो अवाम ने क्या कहना आपको? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तो जो कोहली है, विराट कोहली, वो ट्रॉफी के साथ अपनी वाइफ को, अनुष्का शर्मा को वीडियो कॉल के ऊपर दिखा रहे हैं कि देखो भाई मैं ट्रॉफी जीत गया हूँ। उस वक्त वाइफ जो कि खुद भी सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट वेरी वेल नोन, या फिर उनकी बहुत इस तरह से नहीं है कि वो अपना पर्सनल सक्सेसफुल करियर रखती हैं। लेकिन अनुष्का शर्मा का अपना खुद का एक सक्सेसफुल करियर है, वो स्टिल नहीं पहुंची फाइनल देखने के लिए, सही है, तो वो उनको वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम अपनी सारी फैमिली को लेके पहले मैच की ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई थी। तो फिर पब्लिक गुस्सा करती है। आई एम अगेंस्ट कि आप किसी को विद और विदाउट फैमिली कंडेम करें, बदतमीजी मत करें, किसी के साथ बदतमीजी मत करें। आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, आप उस गुस्से का अच्छे अल्फाज में भी जो है अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ये चीज़ है जो पाकिस्तान की अवाम लैक करती है। उनको लगता है किसी को अगर आपने डिसएग्री करना है, अगर आपने अपने प्योर इमोशंस किसी को दिखाने हैं, तो गाली इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये चीज़ है जिसपे हमें काम करने की ज़रूरत है कि जो एथिक्स होते हैं आर्ग्यूमेंट के और जो टॉलरेंस होती है डिसएग्रीमेंट के दौरान, वो हमें आनी चाहिए। बर्दाश्त, आप यकीन करें कि बहुत गुस्सा आता है तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको गाली दे के जो है एक्सप्रेस कर दें। लेकिन बहुत आपको अपनी जो है एजुकेशन के ऊपर, अपनी तरबियत के ऊपर काम करना पड़ता है कि आप अपने उस गुस्से में, सख्त गुस्से में जो आपका इमोशन है अच्छे अल्फाज में बयान कर सके और दूसरे को समझ भी आ जाए कि यार सच, ये बंदा सच में बहुत गुस्से में था। सही है, ये है जहां पर पाकिस्तान लैक करता है। एंड आई एम गोना रिपीट इट कि ये किसी एक सर्टन साइड की गलती नहीं है, ना ही कोई सर्टन साइड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इसमें पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जुडिशरी, इस सब की फॉलोइंग इंक्लूडेड है। सारे एक दूसरे को विद और विदाउट वुमेन, फैमिली और विदाउट फैमिली इक्वल तरीके से टारगेट करते हैं और गालियां देते हैं। सही है, तो यहाँ पर कोई विक्टिम कार्ड ना प्ले करेगा जी मैंने नहीं किया या मैंने नहीं किया। अब ये काजी फायज की अदालतें ही हैं जिन्होंने बैठ के इमरान खान का इद्दत का केस जो है वो चलाया। उसमें एक कपल की, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनल लाइफ है उसकी वाइफ के साथ, उसको जो है मेन से भरी हुई कोर्ट के अंदर डिस्कस किया। जो यूएसए में जो है मैथ्यू मिलर, वॉशिंगटन स्पोक्स पर्सन, उनसे क्वेश्चन हो रहा है जी जो आपकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी है बुशरा बीबी से मुतल्लिक, उनकी पर्सनल जो लाइफ है उससे मुतल्लिक है जी पाकिस्तान में तो ये मामला चल रहे हैं, ये अमेरिका डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। और एंड रिजल्ट ये निकलता है कि इमरान खान जो है वो गिल्टी नहीं है उसमें, बात खत्म। तो जब इस तरह के आप प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अंदर से स्क्रूटनी हो रही है, तो फिर ये जज किस खुशी में कहते हैं जी मेरी बीवी साथ थी तो आपने मेरे साथ ये क्यों किया? आपने इमरान खान और उसकी बीवी के साथ क्या किया? फेक केस के साथ। अच्छा जी, ये तो बातें चलती रहेंगी, इसी किस्म की इनकी हरकतें हैं। जो ख़बरों में फर्दर ये बात है कि हाँ, जो रऊफ़ हसन है उनकी तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक साफ जो है ना बड़े सख्त तरीके से चाहती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों। आज इमरान खान ने कहा है कि जी इस दौर एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है या नहीं, क्योंकि जो रऊफ़ हसन है उन्होंने ये बात कही है। इमरान खान ने जवाब में कहा कि रऊफ़ हसन को गलत फहमी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। 8 सितंबर जलसे के बाद वाजे कर चुका हूँ कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सही है, 8 सितंबर वाज अ बिग डे, इट वाज अ वेरी हिस्टोरिकल एंड अ वेरी डिसिसिव जो है प्रोटेस्ट। उसमें जो नंबर्स थे वो पीटीआई भी कंफ्यूज थी कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है वो श्योर थी कि बंदे कोई नहीं आएंगे, हमने बड़ा इन लोगों को डरा दिया हुआ है, लेकिन पीपल केम, बहुत से लोग आए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जलसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है इमरान खान को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है, वो ज़्यादा जो है ना अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो गए कि उनका कहना है कि 8 सितंबर के बाद तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो है ना पब्लिक खड़ी है। ये अनसेड लाइन है उनकी, आई एम श्योर दिस इज़ व्हाट ही इज थिंकिंग कि जब मेरे साथ नंबर्स खड़े हैं, जब मेरे साथ पब्लिक खड़ी है, तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट का चार्ट डालना, भाड़ में जाए। खैर, इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक जो तोशाखाना 2 केस चल रहा था, क्योंकि तोशाखाना 1 में तो ये कुछ कर नहीं सके थे, उससे मुतल्लिक समाअत हुई है और उसमें स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन जो है, आई एम श्योर आप इनको जानते हैं, इनका जो है तबादला कर दिया गया था क्योंकि इनके ऊपर जो है खावर मानिका को भरोसा नहीं था। तो उनकी जो है उन्होंने समाअत की है, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकला सफ़ाई ने ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूशन टीम की ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल ना हो सके, प्रोसिक्यूशन ने दलाइल के लिए अदालत से मज़ीद वक्त मांग लिया।
बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दरख्वास्त की कि अदालत जमानत की दरख्वास्तों पर आज ही फैसला करे। अगर कुछ नहीं होना तो अदालत हमारी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दे। समाअत की आज की तारीख भी प्रोसिक्यूशन की मर्जी से दी गई थी। अब क्या हर काम प्रोसिक्यूशन की मर्जी से होगा? इमरान खान का कहना था कमरा अदालत में कि हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं है। इलेक्शन से पहले 5 दिनों में 3 सजाएं सुना दी गई थी। बुशरा बीबी का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी उनको जेल में रखा गया है। हम 22 घंटे जेल के डरबे में गुजारते हैं। अदालत जमानत की दरख्वास्तों पर आज ही फैसला कर दे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त देते हुए केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। अदालत के मुताबिक तोशाखाना 2 केस में 2 अक्टूबर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इट साउंड सो फनी। तोशाखाना 2, भाई आपको पहले जो आपने केस किया था तोशाखाना 1, उसमें कोई आप लोगों को अकल वगैरह समझ नहीं थी। इतना पेपर वर्क इकट्ठा करके भी आप लोग जो है इस काबिल नहीं हो सके थे कि इमरान खान को आप गिल्टी करार दे सकें। तो फिर आप लोगों ने अपने दिमाग लड़ाए, बैठ के सोचा समझा कि फिर से करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। ट्रायल्स इस तरह होते हैं क्या कि एक तो होता है ना कि 2 साल बाद फिर से एक केस रीओपन हो रहा है, उसी वक्त बैठे बैठे फिर से जो है ना केस पे केस, सेम केस से रिलेटेड जो है तोशाखाना 2। अभी इसमें फर्दर जो मायद करने में अगर इन लोगों को मुश्किल आती है और ये चीज़ में इमरान खान इसको फिर से चैलेंज करते हैं और वो फिर इसमें जो है इनोसेंट अगर प्रूफ हो जाते हैं, इन लोगों ने तोशाखाना 3 ले आना है। ये इन लोगों की जो है हरकतें हैं। आपकी जो इलेक्शन कमीशन है, योर बिलवड इलेक्शन कमीशन, जिनकी हरकतें समझ नहीं आती, उनके बारे में बैरिस्टर साहब का कहना है कि आए बाएँ शाएँ मत करें, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर अमल करें, अकल करें। उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। हम कंफ्यूज हैं। फिर से वही बात कि हमें समझ नहीं आ रही। शुरू से लेकर अभी तक मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन कमीशन एक ही बात करता है और उनका कहना होता है कि समझ नहीं आ रही सर जी, हमें बताएं हम क्या करें, हम कंफ्यूज बहुत है। अभी जो मंसूर अली शाह ने 70 पेजेस के ऊपर सारी चीज़ डिटेल्ड में एक्सप्लेन की है, हर पॉसिबल एस्पेक्ट उसमें उन्होंने कवर करने की कोशिश की है इन जो है ना दिमागों के लिए जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं कि इनको कन्फ्यूजन ना हो। बट ये टाइम बाय कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सीट्स नहीं जाने देंगे। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।